मैं अहमद नबील आपका फिर से स्वागत करता हूं बीआर ऑटो अकेडमी में। और आज हम जानेंगे एमजी विंसर के बारे में और उसका जो हेड यूनिट है यानी म्यूजिक सिस्टम है, उसमें कौन कौन से फीचर दे रखे हैं और उनको कैसे एक्सेस करना है। आमतौर से होता क्या है, कार की डिलीवरी लेने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता है कहाँ पे कौन सा फीचर दे रखा है या उसको कैसे एक्सेस करना है। तो आइए एक बार कार के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि कार के हेड यूनिट को यानी म्यूजिक सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है और वहाँ पे कौन कौन से फीचर दे रखे हैं। तो आइए कार के अंदर चलते हैं। तो अब आ चुके हैं हम कार के अंदर और जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ये मेन्यू का है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो कार के सारे मेन्यू आपको दिख जाते हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है वो म्यूज़िक का है, यानी कार में अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके अलावा अगर पेन ड्राइव कनेक्ट है तो यूएसबी से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो जियो सावन का दे रखा है। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है वो लाइट का दे रखा है। लाइट का मतलब है यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, लो बीम है, पोजिशनिंग लैम्प है यानी स्टार स्ट्रीक जो इसमें पोजिशनिंग लैम्प दे रखी है। या फिर आप सब कुछ ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सपोज अब हेडलैम्प हमने लो बीम सेलेक्ट कर रखी है तो लेवल 0 का मतलब है स्ट्रेट बिल्कुल हेडलैम्प, और लेवल 3 का मतलब है कि धीरे धीरे हेडलैम्प नीचे टिल्ट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे रियर फॉग लाइट का ऑप्शन है, यानी अगर हमें रियर फॉग लाइट भी एक्सेस करनी है तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड मिरर का ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाता है कि हमें लेफ्ट वाला साइड मिरर एडजस्ट करना है या राइट वाला। इस केस में जैसे हम राइट वाला कर रहे हैं तो आप देखेंगे राइट वाला जो ORVM है या साइड मिरर है वो कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल दे रखा है कि अगर आप ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, लेफ्ट करना चाहें या राइट करना चाहें तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस यहाँ से स्टेयरिंग के कंट्रोल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसी के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे अभी जो एसी चल रहा है वो 23 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है और फैन स्पीड जो है वो 5 पे। अब इसमें से हम कहीं पे भी टच कर देते हैं तो हमें एसी की होम स्क्रीन खुल के दिखती है। जैसे कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो कैबिन में आप कितना टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर आपको दे रखी है फैन स्पीड की आप कितनी फैन स्पीड एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो सपोज जैसे अभी हमने 25 डिग्री सेल्सियस कैबिन का टेम्परेचर एडजस्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं ये मेंटेन रहे तो यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, यानी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपका ऑन हो जाएगा और कैबिन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखेगा। आप चाहते हैं कि मैं ऑटो एसी बंद कर दूं तो एसी पे क्लिक करें तो रेगुलर एसी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ठंडा या गर्म एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर होता है कि हम लोग मैक्सिमम फैन स्पीड कर देते हैं और मिनिमम टेम्परेचर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एसी मैक्स का, यानी जो फैन स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी और जो कैबिन का टेम्परेचर है वो सबसे कम हो जाएगा। और दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी लास्ट सेव सेटिंग होगी वो वहीं पे दोबारा जाके एसी को सेट कर देगा। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दे रखा है, यानी ये ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट्स है, ये को ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट है। अब इसमें भी 3 अलग अलग सेटिंग्स दे रखी हैं, यानी हर क्लिक पे वेंटिलेशन आपका बढ़ता है। अब जैसे ये तीसरी लेवल पे हो गया और इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। तो वेंटिलेटेड सीट चाहे ड्राइवर हो चाहे को ड्राइवर हो, दोनों में 3 3 सेटिंग्स दे रखी हैं। उसके अलावा ये रियर डिफॉगर का बटन है, यानी ये जब मैं प्रेस करता हूँ तो रियर डिफॉगर ऑन हो जाता है। ये फ्रंट डिफॉगर का बटन है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एयर फ्लो, अगर मैं फ्रंट डिफॉगर से चाहता हूँ लेकिन चाहता हूँ मेरे लेग्स पे भी एयर आए तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे लेग्स पे एयर आए तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरे लेग्स पे भी एयर आए और फेस पे भी आए तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे फेस पे एयर आए तो मैं यहाँ से इसको चूज कर सकता हूँ। यही सारी सेटिंग्स आप देखेंगे तो इस सीट से भी आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एयर रिसर्कुलेशन का ऑप्शन दे रखा है। जैसे इस केस में अभी फ्रेश एयर भी इनटेक हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैबिन की एयर सिर्फ रिसर्कुलेट होती रहे एसी में, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और जो सिर्फ अब कैबिन की एयर है वो रिसर्कुलेट होती रहेगी और फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी। एसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक मोड का ऑप्शन दे रखा है। मोड का ऑप्शन देने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये ईवी कार है तो आप नॉर्मल, इको, इको प्लस या स्पोर्ट्स, तो ड्राइव करते वक्त अलग अलग मोड चूज कर सकते हैं। इको प्लस का मतलब है आपको रेंज सबसे अच्छी मिलेगी लेकिन पावर परफॉर्मेंस सबसे कम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप मोड बढ़ाते जाएंगे और स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो स्पोर्ट्स में आपको पावर परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मिलेगा लेकिन रेंज कंपेरेटिवली आपको कम मिलेगी इको या इको प्लस से अगर आप कंपेयर करें। इसी तरीके से क्योंकि ये ईवी है तो इसमें एनर्जी रीजनरेशन भी होता है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको एनर्जी रीजनरेशन लाइट चाहिए,
नॉर्मल चाहिए या हैवी चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा रेंज के लिए, क्योंकि ये ईवी है, तो सजेस्टेड होता है कार को आप हमेशा इको प्लस में चलाएं और रीजनरेशन जो मोड है यानी रिकवरी जो मोड है वो हैवी रखें। इससे आपको कार ड्राइव करते समय रेंज सबसे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मोड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कार बनी हुई है, ये ऑप्शन दे रखा है कार के टेलगेट को ओपन करने का। यानी जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो या तो टेलगेट ओपन होता है या क्लोज होता है। जैसे इस केस में अभी आप देख रहे हैं एरो नीचे की तरफ है यानी टेलगेट क्लोज हो रहा है। लेकिन जब टेलगेट ओपन हो रहा होता है तो हम इसको प्रेस करते हैं तो मेरे पास बीप की आवाज़ आती है और धीरे धीरे टेलगेट ओपन होता है और उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको दिखाई देता है। टेल गेट के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक कार का चारों तरफ का व्यू हमको दिखने लगता है और टॉप व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा होता है। तो आधी स्क्रीन में आप देखेंगे जैसे अभी कार का हम फ्रंट मॉनिटर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें रियर मॉनिटर करना है तो हम रियर कर सकते हैं, लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना हो तो राइट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे जैसे आप स्टेयरिंग टर्न करते हैं तो इसमें असिस्टिव गाइडलाइन दे रखी होती है कि आपने कितना स्टेयरिंग टर्न किया है और कहाँ पे कार जाएगी। लेकिन कभी अगर ज़रूरत लगती है कि ये गाइडलाइंस हमें नहीं चाहिए तो सेटिंग्स में इसका ऑफ करने का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसको चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा के बाद देखेंगे आप एक होम बटन दे रखा है। जैसे यहाँ पे मेन्यू खुला हुआ है या कोई भी आप ऑप्शन एक्सेस कर रहे हैं तो जैसे ही आप होम बटन प्रेस करते हैं तो आप कार की होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम बटन के ऊपर आप देखेंगे स्क्रीन लॉक करने का ऑप्शन है, यानी जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारी ब्लैकआउट हो जाती है, सिर्फ डेट और टाइम आता है। लेकिन फिर दोबारा हम टच करते हैं तो वापस हमारी होम स्क्रीन आ जाती है। उसके ऊपर आप लॉक के ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है। फोल्डर का मतलब है अगर आपकी कार में पेन ड्राइव कनेक्टेड है तो अगर उस पेन ड्राइव में वीडियोस हैं या फोटोज हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपनी कार के हेड यूनिट पे एक्सेस कर पा सकते हैं। लेकिन वीडियो के लिए ये लिमिटेशन है, सेफ्टी फीचर दे रखा है कि जब कार पार्किंग मोड में होगी या पार्किंग ब्रेक एक्टिव होगा तभी आप वीडियोस को प्ले कर पाएंगे। फोल्डर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। सेटिंग्स में बहुत सारी आप देखेंगे सेटिंग्स दे रखी हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बताएंगे कि आप किस तरीके की सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं और क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हैं। अब सेटिंग्स के बाद आप देखेंगे रेडियो का ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपको रेडियो प्ले करना हो या स्टॉप करना हो या नेक्स्ट स्टेशन चूज करना हो, ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे रेडियो के ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है कॉल का। अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है, जो यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा है, तो आपके फ़ोन की जो कोई भी रीसेंट कॉल हिस्ट्री होगी वो भी आपको इस पे दिखने लगेगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपके फ़ोन की है वो भी आपको दिखने लगेगी, या फिर अगर आप चाहते हैं अननोन नंबर को डायल पैड्स के थ्रू डायल करना तो आपको एक डायलर भी मिल जाता है। लेकिन कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करना हो या रीसेंट कॉल हिस्ट्री एक्सेस करना हो, इसके लिए आपको अपने फ़ोन पे परमिशन देनी पड़ेगी। तो और जैसे ही फ़ोन आपका ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट होगा, जो भी आपकी रीसेंट कॉल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और जो नया यूज़र फिर लॉगिन करेगा या ब्लूटूथ से कनेक्ट करेगा उसकी रीसेंट कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स इसमें दिखाई देने लगेंगे। अब फ़ोन ऑप्शन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख रही है जो कि अभी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी का नेटवर्क आपको दिख रहा है, वाईफाई कनेक्टिविटी दिख रही है और यहीं पे आप देखेंगे कि आपको एक ड्रॉप डाउन भी मिलता है। ड्रॉप डाउन में भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम अलग बनाएंगे कि ड्रॉप डाउन में कौन कौन से फीचर्स दे रखे हैं और उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि विंडसर का जो हेड यूनिट है उसको कैसे एक्सेस करना है या उनके फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है। और डिटेल वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।